हेलो व्यूअर्स, क्या आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं? कई वजहें हैं जो हमारे जैसे कुछ लोगों का जिम जाना असंभव बना देती हैं। न केवल हम हमेशा बिजी रहते हैं, बल्कि जिम मेंबरशिप्स बहुत महंगी भी होती हैं। लेकिन एक्सरसाइज तो जरूरी होती है, फिर क्या करें? तो क्या इसका मतलब है कि हम अनफिट रहें? नहीं, आप फिर भी एक क्रेजी वर्कआउट कर सकते हैं। अपनी कैलोरीज को बाय बाय कहने के लिए आपको केवल एक रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत है। आज के वीडियो में हम घर पर करने वाले रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट्स की बात करेंगे। फ्लाई क्या है, ग्लूट ब्रिजेस कैसे करते हैं, फ्रंट स्क्वाट्स का क्या, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, फ्लाई। रेजिस्टेंस बैंड्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। ये सबसे सस्ते जिम टूल्स में से एक हैं जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इनकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं होती। काश ट्रेडमिल पर खर्चा करने का फैसला लेने से पहले मुझे रेजिस्टेंस बैंड मिल गए होते। रेजिस्टेंस बैंड्स को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस्ड फिटनेस एक्सपर्ट। इन बैंड्स के पास सबके लिए कुछ न कुछ होता ही है। आमतौर पर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज मसल्स के बड़े समूह पर फोकस करती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेज मसल्स के छोटे समूहों के लिए अच्छी हैं जो शरीर में स्टेबलाइजर्स का काम करते हैं। छाती की मसल्स की मजबूती के लिए एक्सरसाइज चाहिए तो फ्लाई करिए। ये आपकी छाती, कंधों और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है। रेजिस्टेंस बैंड के इस्तेमाल से की गई ये एक्सरसाइज डंबल्स और बारबेल्स जैसा रिजल्ट देती है। इकलौता फर्क ये है कि जॉइंट्स सुरक्षित रहते हैं और ये काफी लचीला होता है। चेस्ट रेजिस्टेंस वर्कआउट्स मसल बिल्डिंग टेंशन देते हैं और इनका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। इसे ऐसे करते हैं। पहले, पैर फैलाएं और पंजे सपाट रखते हुए जमीन पर खड़े हो जाएं। दूसरा, बैंड को अपनी पीठ और बाहों के नीचे लपेटें। चुनौतियां पसंद है? इसे बाहों के ऊपर डालें। तीसरा, बैंड के सिरों को पकड़ें। आपकी हथेलियां एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। हाथों को सामने और बीच में लाएं ताकि आपकी कोहनियों को थोड़ा सा झुकाने से ही बाहें आगे फैल सकें। चौथा, हाथ रीढ़ की हड्डी से अलाइन होने चाहिए, यानी कंधों से नीचे लेवल पर। पांचवा, बैंड को हाथों से खींचें। बैंड से सीधी लाइन बनाते हुए छाती को धीरे से खोलें। बाहें और हाथ आपके बाजू में होने चाहिए। छठा, मोमेंटम को जारी रखें और हाथों बाहों को शुरुआती पोजीशन में लाएं, सामने और बीच में। सातवां, कुछ सेट्स होने तक इसे दोहराएं। क्योंकि आप बिगिनर हैं, 10 रेप्स काफी होंगे। ताकत बढ़ने पर संख्या बढ़ाएं। क्या आपको फ्लाई जैसी मजेदार एक्सरसाइजेस करना पसंद है? और कौन सी दिलचस्प एक्सरसाइजेस करने में आपको मजा आता है? नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरा, फ्रंट स्क्वाट्स। रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ फ्रंट स्क्वाट्स करना चाहते हैं? ये आपके पैरों और घुटनों के वर्कआउट का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसका मतलब आपकी पीठ और घुटनों से काफी प्रेशर हट सकता है। कई प्रसिद्ध कोच फ्रंट स्क्वाट की मदद से ट्रेनी के लचीलेपन की तकनीक को इवैल्यूएट करते हैं। 2009 में की गई एक स्टडी के अनुसार स्क्वाट्स आपकी ओवरऑल मसल हेल्थ को बरकरार रखने का एक प्रभावी टूल है। इस स्टडी में फ्रंट स्क्वाट्स की बजाय बैक स्क्वाट्स को फेवर किया जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फ्रंट स्क्वाट्स से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो घुटनों पर कम भार डालते हैं। रेजिस्टेंस बैंड के साथ ये एक ताकतवर एक्सरसाइज बन जाती है जो स्ट्रेंथ बिल्ड करती है और कैलोरीज बर्न करती है। एक्सपर्ट्स पहले से ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को फेवर करते हैं क्योंकि ये मसल्स को स्टिमुलेट करती है। मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और भी बेहतर है, तो क्यों ना दोनों को एक साथ ट्राई करें। स्क्वाट्स और रेजिस्टेंस बैंड्स आपकी लोअर बॉडी मसल्स में स्ट्रेंथ बनाती हैं। आप देखेंगे कि आपका पोस्चर अब अच्छा हो गया है और अगर आपको पीठ दर्द होगा तो वो चला जाएगा। बस एक्सरसाइज करते वक्त अपना फॉर्म सही रखें। किसी भी वर्कआउट का मुख्य बिंदु उसका सही फॉर्म है। तो शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं? इसे ऐसे करें। पहला, पैर फैलाकर रेजिस्टेंस बैंड पर खड़े हो जाएं। दूसरा, स्प्लिट आपके कंधों से ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। तीसरा, अब बैंड का ऊपरी हिस्सा कंधों तक लाएं। चौथा, स्क्वाट में जाकर छाती ऊपर करें और घुटनों को टोस पर रखें। पांचवा, शुरुआती पोजीशन में आए। छठा, दोहराएं और सेट्स पूरे करें। आप 10 से 15 रेप्स कर सकते हैं। तीसरा, 1 आर्म बाइसेप्स कर्ल। अगर आपको बड़ी मस्कुलर बाहें चाहिए तो 1 आर्म बाइसेप कर्ल आपके लिए सही एक्सरसाइज है। कर्ल्स बाइसेप मसल्स पर अपर आर्म के सामने और लोअर आर्म की मसल्स पर भी काम करते हैं। आप आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को उठाने के लिए इन मसल्स का इस्तेमाल करते हैं।
आर्म कर्ल्स स्ट्रेंथ बनाते हैं और मसल्स का सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं। देखते हैं इसे कैसे करते हैं। पहला, एड़ियों के बल कुर्सी या सीढ़ी पर बैठ जाएं। दूसरा, रेजिस्टेंस बैंड को अपने दाएं घुटने के नीचे दबा लें और दाएं हाथ से पकड़ें। तीसरा, बैंड के रेजिस्टेंस के खिलाफ इसे दाएं कंधे की तरफ खींचें। चौथा, ध्यान रहे कि इस दौरान आपकी अपर आर्म हिलनी नहीं चाहिए। पांचवा, कोहनी कंधे से 90 डिग्री पर और शरीर के पास रखें। छठा, धीरे से छोड़ें और ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएं। सातवां, एक तरफ का सेट पूरा करके फिर दूसरी तरफ से करें। हर साइड पर इस एक्सरसाइज के 15 रेप्स करें। ध्यान रहे कि पूरे समय आपकी पीठ सीधी हो। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो शायद आपको पसंद आए। बेशक एक्सरसाइजेज आपको सेहतमंद बनाएं, लेकिन हेल्दी खाना भी जरूरी है। ये वीडियो एक ऐसे सुपर फूड के बारे में है जो शरीर को बहुत फायदा पहुंचाता है। देखें और जानें। चौथा, साइड लाइंग हिप अबडक्शन। जानती हूँ कि ये एक्सरसाइज के हिसाब से एक फनी नाम है, लेकिन ये काम करती है। इसमें पैर को शरीर की मिड लाइन से दूर हटाया जाता है। आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कार से निकलते वक्त या बिस्तर से उठने वक्त दोहराते हैं। ये एक्सरसाइज उन मसल्स को टारगेट करती है जो आपके मूवमेंट जैसे चलना, खड़े होना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आदि में मदद करती हैं। ये मसल्स इतनी जरूरी हैं, लेकिन फिर भी हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आपको टीवी एड्स में दिखाई जाने वाली सॉफ्ट और टोन्ड पीठ चाहिए तो हिप अबडक्शन एक्सरसाइजेस सबसे सही हैं। वो हिप और पीठ दर्द के इलाज के लिए भी अच्छी हैं। इसे ऐसे करते हैं। पहला, हिप्स और घुटनों को 90 डिग्री एंगल पर मोड़कर करवट लेट जाएं। दूसरा, रेजिस्टेंस बैंड को घुटनों के ऊपर बांध लें। तीसरा, ऊपरी पैर उठाकर घुटनों को अलग खींचें, साथ ही ग्लूट्स को 2 से 3 सेकंड के लिए भींचें। चौथा, धीरे धीरे शुरुआती पोजीशन में आएं। पांचवा, एक तरफ सारे सेट्स पूरे करने के बाद दूसरी तरफ से करें। इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशंस करें। हर हफ्ते अपनी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं। पांचवा, ग्लूट ब्रिज। ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन रिवॉर्डिंग एक्सरसाइजेज में से एक है। ये आपके ग्लूटियल मसल्स, कोर, लोअर बैक और हिप्स को एंगेज करती है। ये आपके बट को मजबूत बनाकर आकार देती है, दर्द से राहत दिलाती है और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधारती है। ये रोजाना करने वाली एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, खासकर उन लोगों के लिए जो पीठ दर्द, घुटनों और हिप्स के दर्द की वजह से स्क्वाट्स नहीं कर पाते। इस एक्सरसाइज में आप बस लेटेंगे और अपने जोड़ों पर प्रेशर डाले बिना इन मसल्स पर काम करेंगे। इससे आपको तेज दौड़ने और ऊंचा कूदने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इन एक्टिविटीज से हिप और पैर की मसल्स मजबूत बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? इसे ऐसे करते हैं। पहला, रेजिस्टेंस बैंड को घुटनों के ठीक ऊपर लपेटें। दूसरा, पीठ के बल लेटकर पंजे जमीन पर रखें और घुटनों को 90 डिग्री में मोड़ें। हाथों को शरीर के बगल में रखें। तीसरा, टोज को जमीन से उठाएं। चौथा, हिप्स को उठाकर घुटनों से कंधों तक सीधी लाइन तैयार करें। पांचवा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने ग्लूट्स को भींच कर रखें। छठा, हिप्स को नीचे लाकर अपनी शुरुआती पोजीशन में आएं। इस एक्सरसाइज के 15 रेप्स पूरे करें। छठा, स्प्लिटर। बैंड स्प्लिटर्स आपको मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इनकी मदद से आप शानदार शेप में दिख सकते हैं। आपके कंधों का पीछे का हिस्सा अक्सर इग्नोर्ड रहता है। पीठ के लिए कभी भी इनफ एक्सरसाइज नहीं हो सकती। ये एक्सरसाइज आपकी जॉइंट इंटेग्रिटी को बढ़ावा देकर आपके हिप्स और कंधों की ताकत, मोबिलिटी और लचीलापन बढ़ाएगी। स्प्लिटर 2 मेजर बॉडी पार्ट्स पर काम करते हैं। आपके कमजोर हिप्स मजबूत बनेंगे और कंधे ज्यादा शेपली दिखेंगे। स्प्लिटर की मदद से शोल्डर ब्लेड मसल्स पर काम करना संभव हो पाता है। स्प्लिटर्स करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपके शोल्डर ब्लेड्स एक साथ पिंच्ड हो। इसे ऐसे करना है। पहला, पीठ सीधी रखते हुए खड़े रहें। पंजों में कंधे जितनी दूरी होनी चाहिए। दूसरा, अब घुटनों को थोड़ा सा झुकाएं। तीसरा, रेजिस्टेंस बैंड के शोल्डर विड्थ सेक्शन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ें। आपके हाथ आपके सामने कंधों के लेवल पर होने चाहिए। चौथा, शोल्डर ब्लेड्स को भींचते हुए बैंड को अंदर बाहर खींचते रहें। आपकी बाहें सीधी होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशंस करें। क्या आपको इनमें से कोई एक्सरसाइज पसंद आई? क्या आप अपने डेली एक्सरसाइज रेजिमेन में इनमें से किसी रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट को शामिल करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें
साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।